नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं क्योंकि ज़िंदगी जो है बार बार सवाल करती है और फिर सवाल करते हुए लोग जो है वो एस्ट्रोपीडी पे आते हैं और ये मंच है ही ऐसा है ही आपका, क्योंकि अब ये परिवार वाली बात है, अब ये घर वाली बात है। घर से याद आया कि अपना घर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। कुछ लोगों के लिए अपने घर का सपना जो है लेते लेते उम्र बीत जाती है, तो जब वो सपना पूरा होता है बालों में सफ़ेदी छा जाती है, आगे बच्चे जो है वो बड़े होने लगते हैं। चलिए खुद का घर तो बन गया, लेकिन जब बनना चाहिए था तब नहीं बना। और कुछ लोग ऐसे कि जिनका घर जो है वो बनता ही नहीं, उम्र बीत जाती है, लेकिन उनका घर जो है, घर का सुख, अपने घर का सुख जो है वो नहीं मिलता। चाहे वो पैसा कारण हो, चाहे वो रिश्ते कारण हो, चाहे कारण जो है वो आपका बार बार ट्रांसफ़र होना हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अपना घर, अपना आशियाना जो है वो नहीं मिलता। और कुछ लोग ऐसे जिनको बिना एफर्ट किए ही अपना पुश्तैनी घर ही मिल जाता है, किसी कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती। तो ऐसी पार्शियलिटी क्यों होती है? वैसे तो ऐसा हर जगह है, हर किसी काम में है, कोई चीज़ किसी के पास ज़्यादा है, कोई किसी के पास कम है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बात जो है वो घर के ऊपर है, और घर पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो घरों को छोड़ के चल देते हैं ना, उनको फासले भी डराना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में घर होना, छत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जब बात हम करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप की, हमारी जो एस्ट्रो सुपर टिप है उसके बारे में भी बात होगी। तो सवाल करते हैं पहले घर के बारे में ही। और हाँ, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आप ही के लिए हैं, ठीक है? तो कर लेते हैं स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। सुनील जी, अपना घर जी, मुझे लगता है कि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो विश लिस्ट होती होगी उसमें सबसे ऊपर या पहले 5 में तो अपना घर जो है वो आता ही होगा। सही बात। तो अपना घर कैसा हो इसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन अपना घर हो इसके बारे में आज बात करना चाहते हैं। पुनीत जी, आपने आज ये मुद्दा उठा के घर वाला, उम्मीद करता हूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों की दुखती रख पे हाथ रखा है। क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी करता क्या है? पैसा कमा के एक विश लिस्ट की बात की आपने, मैं कहता हूँ ये सबसे प्रायोरिटी वाली विश लिस्ट है। और उसमें से सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मेरा घर अपना कब होगा, कैसे होगा, और होगा भी यहाँ कि नहीं। अगर होगा तो मैं उसमें रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। इसमें ना बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं इस चीज़ को देखने के लिए। कुंडली के अंदर मैं एक छोटी सी ना आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप समझाता हूँ आपको कि आप लोग जब घर बनाने की बात करें, जो लोग खास करके रेंट के घरों पे रह रहे हैं या जिनका अपनी छत नहीं है किसी भी वजह से, वो अपने किसी फैमिली मेंबर की कुंडली के अंदर देखिए शनि किसकी कुंडली में सही बैठे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट। क्यों सबसे पहला पॉइंट? अगर शनि खराब हो आपकी कुंडली में तो घर अपना बनाना मैं आपको सलाह दूंगा, सोचिएगा भी नहीं। क्योंकि घर बनेगा, ये नहीं है कि शनि नीच के हो घर नहीं बनता, घर बनेगा, लेकिन रहना मुश्किल हो जाएगा। उसमें आपको रहने का मौका नहीं मिलेगा या रहने का उसका सुख नहीं मिलेगा। तो फैमिली मेंबर की केवल लोग पूछते हैं सर किसके नाम पे घर बनाया जाए, तो पहली प्रायोरिटी जब घर बनाने की आएगी तो पहले चेक कीजिए कुंडली के अंदर शनि किसके मजबूत हैं। जिसके शनि मजबूत हैं, घर का जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है सबसे पहले उसके नाम पे कीजिए। चाहे 50% हिस्सा ही उस इंसान के नाम पे कर दीजिए कि आपका घर बिना अड़चनों के बन जाए, और बिना अड़चन के बनने के बाद आप उसके अंदर रहने के लायक हो जाओ और आपको उसको रहने का अंदर जो है सुख मिल जाए। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है, कई बार होता है ऐसा कि घर बनाया, कुछ टाइम बाद स्थितियां ऐसी हुई कि आपने वो घर छोड़ा और वो आपकी ट्रांसफर हो गई, या बिजनेस सेटल करना पड़ा बाहर, या काम बंद हो गया, बाहर जाके हमें सर्वाइव करना पड़ा और अपना घर छोड़ के किराए पे धक्के खा रहे हैं लोग। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है। शनि कुंडली के अंदर चौथे भाव में नीच के हों तो घर अपने नाम पे ना बना के किसी और के नाम पे बनाइए। पहला फॉर्मूला। नंबर 2, कारक। चौथे घर के कारक हैं चंद्र और शुक्र, यानी कि सुख सीधा सीधा घर के साथ जुड़ा हुआ है। घर बनेगा और उसके अंदर रहने का सुख मिलेगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, चीज होनी और चीज का सुख मिलना। गाड़ी है लेकिन उसका सुख नहीं है। कई बार लोग कहते हैं सर गाड़ी ली लेकिन गाड़ी बार बार खराब होती है, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर, तो क्या करें, गाड़ी बेच दें। फिर वो देखना पड़ता है कि क्या किस नक्षत्र में गाड़ी ली है, किस टाइम पे इन्होंने गाड़ी ली है, क्योंकि लोग टाइम निकलवाते हैं कि हमने गाड़ी लेनी है, किस दिन लें।
तो मैं एक आपको कॉमन चीज ही बता देता हूँ इसके अंदर, बातों में बात निकल के आ रही है। तो शुक्रवार को गाड़ी लीजिए, कोई भी गाड़ी लेनी हो आपने शुक्रवार को लीजिए। कलर कौन सा लेना है वो बात की बात है, वो कुंडली देख के आपको बता दिया जाएगा, लेकिन गाड़ी लेनी हो शुक्रवार को लो। तो बात हो रही है सुख की। चौथा भाव आपके व्हीकल से, आपके घर से, आपके घर के अंदर रहने के सुख से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। शनि की पोजीशन देखनी होती है, शुक्र देखने होते हैं, चंद्र भी देखने होते हैं, क्योंकि चौथे भाव के कारक शुक्र और चंद्र दोनों हैं। अगर ये बैड स्टेट में है तो सुख नहीं मिलेगा। सुख घर का आपको एक नाइट घर के अंदर जो है रहने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे बहुत एक सहयोगी थे, मेरे कलीग ही थे, हम इकट्ठे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे। तो इस बात को भी 12-13 साल हो चुके हुए हैं। उन्होंने घर बनाया और ये बात है 1994 की, यानी कि उनके पेरेंट्स ने घर बनाया और घर बना के उस टाइम पे कीमत बहुत कम थी। उन्होंने कीमत लगभग बताई मुझे 4 लाख रुपए की। उस टाइम पे 4 लाख रुपए में हमने एक डबल स्टोरी कोठी बनाई थी, लेकिन उसके अंदर उनको रहने का मौका एक दिन भी नहीं मिला। पहले तो उन्होंने किसी सरकारी महकमा था, उनको रेंट पे वो कोठी दे दी, तो वहां पे काफी देर ऑफिस चलता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि उनको वो घर बेचना पड़ा। एक सिंगल नाइट भी उस घर के अंदर उन्होंने अपने बिता के नहीं देखी। ऐसा होता है। तो कुंडली के अंदर फिर उनका जब उन्होंने ज्योतिष सीखना शुरू किया, तो उन्होंने अपना एनालिसिस किया कि कौन से कारण है जिसकी वजह से ये हुआ। तो वो प्रॉब्लम क्या निकल के आई, उनके फादर की कुंडली में निकल के आई, जिनके घर के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन हो रखा होता, रजिस्ट्री जिसके इंसान के नाम पे हो रखी थी, उनकी कुंडली के अंदर ट्रबल थी। सिंगल नाइट उस घर के अंदर नहीं बिता सके। और ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको घर बनाने के अंदर बाद मौका नहीं मिलता। तो आप जब अपने घर की बात करते हैं, घर बनाने की बात करते हैं, कुंडली के अंदर 2-3 ग्रह आपको चेक करने होने चाहिए। शनि की पोजीशन क्या है आपकी कुंडली के अंदर, शुक्र की पोजीशन क्या है आपकी कुंडली के अंदर, और चंद्र की पोजीशन आपकी कुंडली के अंदर क्या है, और मंगल आपका लैंड है। ध्यान रखिएगा, दोनों में फर्क है। जो जमीन होती है वो है आपका मंगल की, कंस्ट्रक्शन करके आपने जमीन लेके कंस्ट्रक्शन करनी है या आपने बना बनाया घर लेना है, ये भी आपको अपनी कुंडली से चेक करवाना चाहिए या कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मंगल खराब हो और आप जमीन लेके घर बनाने की कोशिश करें तो आप यकीन मानिएगा घर पूरा बनेगा ही नहीं, और बनने से पहले बिक जाएगा। और शनि अगर खराब हो कुंडली के अंदर तो पहले तो घर बनेगा ही नहीं, बन भी जाता है तो रह नहीं पाएंगे। तो मंगल शनि लैंड और स्ट्रक्चर, क्योंकि मंगल लैंड है तो शनि स्ट्रक्चर है। शनि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, जब किसी कंस्ट्रक्टेड चीज की बात करते हैं, तो शनि इसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है वो शनि है, जो लैंड है वो मंगल है। तो जो प्लॉट लेते हैं मंगल की पोजीशन चेक करवाइए, अच्छा है, किस टाइम पे लेना है, किसका कुंडली के अंदर सबसे अच्छा मंगल है उसके नाम पे जमीन ले लीजिए, किसकी कुंडली में सबसे अच्छा जो है आपका शनि बैठा हुआ है उस हिसाब से उस बंदे का नाम बीच में ऐड कर लीजिए। अगर आपके कुंडली में शनि की दशा लगी हुई है, एक आपको बड़ी खास चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा लगी हुई है तो आप एक चीज तो क्लियर है कि आपका कर्म भाव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव है। शनि कुंडली में अगर अच्छे हैं, 2 चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर शनि कुंडली में अच्छे हैं, दशा शनि की लगी हुई है, तो आप जो है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लीजिए। अगर कुंडली में शनि नीच के हैं और उनकी दशा लगी हुई है तो गलती से भी अपना घर नहीं ना बनाइएगा, वरना वही बात आ जाएगी जो मैं पहले शुरू से करता आ रहा हूं कि रह नहीं पाएंगे, बिक जाएगा किसी न किसी कारण से और आपको अंदर रहने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपका अपना घर बनता है या नहीं बनता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो जब भी हम इन बातों की बात करते हैं, जब भी हम अपने घर की बात करते हैं, तो कुछ समस्याएं जो हैं वो अक्सर खड़ी हो जाती हैं। कुछ समस्याएं जो हैं वो ऐसी होती हैं जो कि आती रहती हैं। सुनील जी, कुछ रीजंस भी आपने देखे होंगे जब आपने नए घर में नहीं जाना, जैसे आपने कुछ बातें कही कि चाहे उनको सरकारी मकान मिला हो, वो कहीं और रह रहे हो, तो ये जो रीजंस हैं ये अपने आप क्रिएट होते जाते हैं कि अपने घर में हम पहुंच नहीं पा रहे, अपना घर जो है वो बन गया। उसके अलावा वो लोग जो हैं जो पैसे के करके अपना घर नहीं बना पाते, फिर वो कहते हैं कि 2 कमरे का घर हो, 1 कमरे का घर हो, लेकिन अपनी छत जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसा जरिया है जो लोग अपना घर चाहते हैं उनको उनका घर मिल जाए? पुनीत जी, आपके क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। दरअसल आपने कहा 2 कमरे का घर, अब 2 कमरे का घर किसका बनता है और आलीशान कोठी किसकी बनती है और आलीशान बंगला किसका बनता है,
यही इंसान है जो बंगले में रह रहा है और यही इंसान है जो 2 कमरों में या एक कमरों में गुजारा कर रहा है। इसमें सीधा सीधा शुक्र जुड़े हुए हैं। अगर आपके कुंडली में शुक्र मजबूत हैं तो आप बड़ी कोठी में रहने का मौका मिलेगा। आपको ईश्वर ने आपको वो किस्मत देके भेजा है कि आप बड़ा घर बनाएंगे, सुंदर घर बनाएंगे और सुंदर घर में आप रहेंगे भी। अगर आप एक चीज नोट कीजिएगा, अब जिस घर की रजिस्ट्री जो है उस इंसान के नाम पे है जिसका शुक्र कुंडली में खराब है, उस इंसान के घर के अंदर हमेशा गंदगी होगी। आप हमेशा उस घर को गंदा ही देखेंगे। अगर आप उसको सफाई कर भी लेंगे तो भी कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद वो दोबारा से घर के अंदर गंदगी पैदा हो जाएगी। कूड़ा करकट आम आपको देखने को मिलेगा, कपड़े बिखरे पड़े हैं, सामान बिखरा पड़ा है, बेड के ऊपर सामान पड़ा हुआ है, बच्चों का सामान पड़ा हुआ है। आप चाहे उसको कारण माने कि बच्चे हैं घर के अंदर, वो गंद डालते हैं, लेकिन ये कारण एक शुक्र से जुड़ा हुआ है कि शुक्र खराब हो तो गंदगी घर के अंदर दिखती है। कोई गेस्ट आपके घर आए तो वो फील करेगा कि इनके घर में बहुत ज्यादा खिलारा डला होता है। और ये एक ऐसी चीज है, आप अभी के अभी अपनी कुंडली का शुक्र चेक कीजिए। जिनके नाम पर रजिस्टर्ड है घर, उनकी कुंडली में अगर शुक्र खराब है तो उनका घर गंदा ही रहेगा। लाख सफाई कीजिए, गंदा ही रहेगा। और अगर कुंडली में शुक्र वीक हो तो सिंगल स्टोरी ही बन पाती है, डबल स्टोरी बन नहीं पाती। डुप्लेक्स बनाते हैं लोग, डुप्लेक्स बन नहीं पाता। सिंगल स्टोरी पे आके काम अटक जाता है और दूसरी स्टोरी बन ही नहीं पाती। कारण ऐसे बन जाते हैं कि आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा, कोई कारण पड़ जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ जाएगा, या कुछ ऐसा होगा कि आप वो दूसरी स्टोरी डाल ही नहीं सकेंगे। शुक्र 12वें भाव में हो, अच्छे बैठे हो, उच्च के बैठे हो अगर मीन राशि में, तो आपकी कोठी डबल स्टोरी, आप मल्टी स्टोरी कोठियां, मल्टी स्टोरीज जो है आपकी बन जाती हैं और वो कोठी बहुत सुंदर बनती है, बंगला बहुत सुंदर बनता है, बड़ा खूबसूरत बनता है। आप सीधा सीधा इसको सिंपल वे में समझिए। जितने भी हमारे स्टार्स हैं, पहले तो उनको बोला ही स्टार जाता है जो बहुत बड़े हैं, जो हमारे हॉलीवुड, बॉलीवुड, इनके घर कितने बड़े होते हैं। आप यकीन कीजिए कि अगर ये इनका शुक्र अच्छा है तो ये इस इंडस्ट्री में है, और जो इंडस्ट्री इसमें कामयाब हो रहा है या जो कामयाब नहीं भी हो रहा, घर उसका भी बहुत सुंदर है। हाँ, अगर हम बड़े बड़े बॉलीवुड जो हैं एक्टर्स की बात करें तो उनके घर बहुत खूबसूरत हैं और बड़े बड़े हैं। अगर फ्लैट्स भी हैं तो बहुत खूबसूरत है। क्यों? शुक्र मजबूत था। शुक्र मजबूत था, उनकी एंट्री इस लाइन में हुई, वो इस लाइन में जाके उनको काम मिला, उनका सितारा इतना चमका, क्योंकि शुक्र को स्टार बोला जाता है। शायद आपने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं आपको बता दूं, स्टार जो है, जो जिनका नाम के आगे स्टार लग जाता है कि ये स्टार हैं, वो उनका शुक्र तारा बुलंद होता है। कहते हैं कि तारा बुलंद है, वो बुलंद तारा कौन सा है? शुक्र है। और जिनका तारा बुलंद होता है उनका घर बहुत सुंदर होते हैं, कोठियां बहुत अच्छी बनाते हैं, ये लोग बंगला बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं। और एक प्रॉपर्टी नहीं, अगर शनि बीच में अच्छे इन्वॉल्व हो तो ये प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। एक नहीं, इनकी मल्टी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जितना आपकी कुंडली में शुक्र, शनि, चंद्र और मंगल अच्छे होंगे, उतना सुंदर घर होगा, उतना ही अपना होगा और उतना ही आपको अंदर रहने का मौका मिलेगा। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई अगर गणना इसकी कर सकता है तो आपको बता सकता है कि आपका घर जो है बनेगा या नहीं बनेगा, या कितना अच्छा बनेगा और कैसा बनेगा। तो बहुत सारे सवाल जो हैं घर को लेके मुझे लगता है कि हल आज हो गए हैं, इस मंच के ऊपर हो गए हैं। और भी बातें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं वक्त के जाते के साथ हमारी गुड लक रिपोर्ट जो है वो रह ना जाए। रैंडमली आज किसका नाम चूज हुआ है? ये है पूजा श्रीनाथ राही। इन्होंने मेल की है अपने बेटे की प्रॉब्लम। इनके कुछ सवाल हैं और कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत पसंद है और एक उम्मीद देता है आपका प्रोग्राम कि आप जो कहेंगे, आप जैसे उपाय देंगे, सब सही हो जाएगा। इतने विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना विश्वास किया है। आपकी गुड लक रिपोर्ट आपको जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी भी सीरियस है। तो सुभाष राही बेटे का नाम है, 24 साल की उम्र है, छोटी ही उम्र है। और कह रहे हैं कि 24 साल की उम्र में ये बच्चा ऐसे काम कर रहा है कि सोचते हैं कि बेटी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, बेटा ना ही होता। शायद बहुत बड़ी बात होगी जो इतने ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, नहीं तो अपने बच्चे के बारे में कौन कहता है ऐसा। कहते हैं कि हमें यकीन है कि आप इसका कारण ढूंढ लेंगे। कहते हैं कि लड़कियों के चक्कर में है,
कभी किसी एक लड़की के साथ नाम जुड़ता है, कभी दूसरी के साथ, कभी तीसरी के साथ। फ्लर्टियस नेचर जिसको कहते हैं हम। झूठ बोलना, माँ बाप से बातें छुपानी, उनके साथ गलत व्यवहार करना, गलत संगत। मतलब कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं है जो उनके बेटे में नहीं है, तो वो यही सोचते हैं कि बेटी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। प्लीज़ हेल्प कीजिए, बहुत परेशान है, कोई हल तो बता दीजिए। आपने नाम बताया इनका, पूजा जी। नमस्कार पूजा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है शो देखते हैं और शो पे विश्वास दिखाया आपने। आपका रैंडम मेल चेक जो है निकाला गया है, तो मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जो इन्होंने डिटेल्स दी हैं वो स्क्रीन पे चलाई जाएं और कुंडली जिनकी दिखाई जाए। मैं इसका एक आपको डायग्नोस कारण बताता हूँ कि ये जो इन्होंने बताया है वो क्यों है, क्योंकि इनका कारण, इनके क्वेश्चन का कारण इनकी कुंडली में छुपा होगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा एडिटर को कि वो कुंडली जो है स्क्रीन पे दिखाएं। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये है वृश्चिक लगन की। 8 नंबर से कुंडली शुरू होती है। सबसे पहली गेम यहां से शुरू होती है कि लग्नेश मंगल, जहां 4 नंबर लिखा हुआ है, 9th भाव में देखिएगा, 9वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं नीच के शुक्र के साथ। पहला पॉइंट इनके क्वेश्चन का यहां है, क्योंकि कुंडली जो मैं आपको समझाऊंगा, जो दिखाऊंगा और जो समझाऊंगा, इससे आपको चीज़ें समझ आएंगी कि कुंडली कैसे देखी जाती है और प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोस किया जाता है। हल निकालना, उसका सोल्यूशन करना और सोल्यूशन देके उसका रिजल्ट की वेट करना, वो ईश्वर के हाथ में है कि ईश्वर आपके उपाय जो हैं वो पूरे करवाएं और बिना अड़चन के पूरे करवा के उसका जो फ्रूट है आप तक पहुँचाएँ। तो जो अभी आप कुंडली स्क्रीन पर देख रहे हैं, वृश्चिक लगन की कुंडली के मालिक मंगल हो गए, नीच के होके शुक्र के साथ बैठ गए। मंगल और शुक्र का मेल हो तो इंसान फ्लर्टियस नेचर का होता है। पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जब मंगल शुक्र बैठे हो, खास करके नीच का मंगल बैठ गया, नीचता तो करेगा करेगा, और शुक्र बैठा साथ में, तो ये लड़का, ये बच्चा जो है ये फ्लर्टियस नेचर का हो गया। नंबर 1। नंबर 2, मदर का कहना है कि ऐसा लड़का ना हो कि हमें लड़की हो जाती तो हम संतोष कर लेते। ये बहुत बड़ी बात है। आगे चलते हैं। कुंडली के पंचम भाव में, सेकंड पॉइंट, पंचम भाव में शनि वक्री होके केतु के साथ बैठे हुए हैं और डिग्रिकली क्लोज कंजंक्शन में है। शनि की डिग्री वक्री की 11.11 डिग्री है और केतु जो हैं वो 14.10 डिग्रीज के इनके पंचम हाउस में हैं। और आई एम श्योर कि इस बच्चे की एजुकेशन भी बीच में रुकी होगी, क्योंकि पंचम भाव जो आपका एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और यही घर आपका लव अफेयर से जुड़ा हुआ है। जो फ्लर्टियस नेचर है, लड़कियों के साथ कभी किसी के साथ नाम जुड़ता है, कभी किसी के साथ नाम जुड़ता है, फ्लर्टियस नेचर, और ये घर एक्टिव है पूरा। और इस इंसान की ये जो शिकायत इसकी मदर ने की है वो बिल्कुल जायज़ होगी। एजुकेशन भी रुकी होगी, इस बच्चे ने बहुत लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी किया होगा, ऐसी नेचर इसकी है। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि ये माँ बाप से बातें छुपाता है और झूठ बोलता है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ ध्यान लेके जाऊंगा आपका, जहां 11वां घर लिखा है कुंडली का, ध्यान से कुंडली को देखिए, जहां पे माफ कीजिए, जहां 6 नंबर लिखा है और ये 11वां भाव होता है, यहां पे बुध वक्री पड़े हुए हैं। बुध आपकी इंटेलिजेंस है, बुध आपका दिमाग है, कितने इंटेलिजेंट आप होगे। और ये वक्री, इंटेलिजेंट होने का जो कारक बुध है वो वक्री हो गया राहु और चंद्रमा के साथ, यानी कि बुद्धि पे पर्दा पड़ गया। खुराफाती प्लेनेट राहु बुध के साथ है, दिमाग बहुत तेज होगा, खुराफाती होगा, लेकिन उल्टे कामों की तरफ होगा। और चंद्र में साथ बैठ गए तो ये राहु बुध चंद्रमा का कंजंक्शन बना। अब बुध अपने घर में बैठ के वीक हो रहे हैं, अपनी ही राशि में बैठ के वीक हो रहे हैं। सबसे पहले डिग्री कम है इनके पास, 5.25 डिग्रीज, और वक्री हो रखे हैं। अब मैं बुध का छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि क्यों इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाता है बुध को, और यहां बच्चे की इंटेलिजेंस कहां गई। कहते हैं कि जब शिवजी, पार्वती, कार्तिकेय और गणपति जी इकट्ठे बैठे हुए थे, तो पिताजी ने कहा कि दोनों ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ, जो सबसे पहले आएगा वो जीतेगा, और वो जो है वो सबसे इंटेलिजेंट माना जाएगा। तो कार्तिकेय भ्रमण पे निकल गए और गणपति जी ने अपने मां बाप की परिक्रमा कर ली, क्योंकि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, आपके मां बाप है। और इतने इंटेलिजेंट थे, गणपति जी को इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाता है, दिमाग तेज होने के साथ जोड़ा जाता है। उनका दिमाग बहुत शार्प था और उन्होंने अपने माँ बाप की परिक्रमा करके ये शो कर दिया
कि एक तो दिमाग बहुत तेज है, इंटेलिजेंट बहुत है, और इनसे बड़ा दुनिया में कोई तीसरा भगवान नहीं है। ये दो भगवान आपके घर के अंदर पड़े हुए हैं। सो बुध को इंटेलिजेंस के साथ और गणपति जी के साथ जोड़ा जाता है। तो यहां पे इंटेलिजेंस के कारक बुध जो है वक्री हो गए हैं। एक ग्रह का वक्री होना, रेट्रो हो जाना, यानी कि उसकी अच्छाइयां खत्म हो जाना। तो यहां वो चीज जो है इंप्लीमेंट हो रही है। दिमाग बच्चे का काम नहीं कर रहा। इसकी जो उम्र बताई गई है बच्चे की बहुत छोटी है, 24 ईयर्स है। इसका बर्थ जो है 1996 का बर्थ निकल के आ रहा है। तो ये बच्चा छोटी उम्र में वो हर काम कर रहा है जो बड़े बड़े लोग कर जाते हैं, खास करके जिनके माइंड ऐसे होते हैं। माइंड यहां डैमेज हो गया, पंचम भाव डैमेज हो गया, फ्लर्टी नेचर हो गई, और इसका चंद्रमा कंजक्ट है राहु और बुध के साथ। तो माता को परेशानी तो डेफिनेटली होगी, और मदर की तरफ से इनकी मेल है, तो मदर भी परेशान है, और चारों खाने चित हैं। ये एक छोटे छोटे 3 फॉर्मूले थे, और इनकी कुंडली में बहुत कुछ है, बड़ा समंदर भरा पड़ा है। लेकिन अभी जो इनकी प्रॉब्लम है उसको मैंने रिलेट करके आपको कुंडली में दिखाया कि वाकई कुंडलियां ऐसे काम करती हैं। तो ये इनके कारण है। हालांकि इनके पूजा जी आपकी जो रिपोर्ट बनेगी उसमें मैं कारण तो आपको मैंने बता दिया, उसका निवारण जो है वो मैं लिख के भेजूंगा। आप इस उपाय को बिना किसी अड़चन के करने की कोशिश कीजिएगा, और फ्रीक्वेंटली कीजिएगा। जितनी बार जो चीज़ें बोली होंगी कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलना शुरू जरूर हो जाएगा। तो पूजा जी, बात बच्चे की है तो ध्यान जो है रखना ज़रूरी है। आप अच्छे से उपाय जो है वो ज़रूर कीजिएगा, आपकी रिपोर्ट जो है आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। और सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने अब कुंडलियाँ दिखानी शुरू की हैं, लोगों को ज़्यादा समझ लोग पा रहे हैं कि कैसे क्या चक्कर घूम रहा है जो ऐसा हो रहा है, और उपाय भी जब दे रहे हैं तो उससे रिलेट कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम का ऐसा उपाय जो है वो हो सकता है। तो आधे एस्ट्रोलॉजर्स तो मुझे लगता है कि घर बैठ के ही तैयार हो रहे हैं, और जो लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, उसके लिए उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो सही जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये एक हम क्यों ना रूटीन, एक हैबिट ही बना लें कि हम ऐसे ही किया करें, क्योंकि पहले हमने डिसाइड किया था कि जो सीरियस प्रॉब्लम्स होंगी हम उन्हीं को लेंगे। लेकिन अब जब रैंडमली, जैसे हमने पिछले 2 एपिसोड्स में लोगों की कुंडलियां दिखाई, तो अब लोगों की कॉल्स लगातार आनी शुरू हो गई हैं, एंड वो बोल रहे हैं कि आपने उनकी दिखाई कुंडली और हमारी नहीं दिखाई, तो ऐसे जो है वो क्योस हो गया है। तो मुझे लगता है कि हम हर एपिसोड में कोशिश रहेगी कि कुंडलियां दिखाई जाएं, और जो हूबहू जो आपका प्रश्न है उसके साथ आपको रिलेट करके ये दिखाया जाए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। डायग्नोस जितना अच्छा होगा, इलाज उतना ही बेहतरीन होगा, और कोशिश इतनी रहेगी कि आपका इलाज अच्छे से हो, और ईश्वर से ये प्रे रहेगी कि इलाज का जो है फल वो आपको जरूर दें। और आज की टिप क्या कहती है? टिप बहुत ज़रूरी है, रिवाज है हमारे जो प्रोग्राम का, और आज की टिप जो रहेगी वो ये रहेगी, और सभी के लिए है, जनरल टिप है, सभी कर सकते हैं। टिप है नज़र के ऊपर। बड़ी कॉमन सा इशू है, और हर दूसरे घर में ये इशू है नज़र का, कि बच्चे को नज़र लग जाती है, बड़ों को नज़र लग जाती है, हस्बैंड को नज़र लग जाती है, वाइफ को नज़र लग जाती है। तो नज़र का इशू है, क्योंकि नज़र का इशू सीधा सीधा 2nd हाउस से जुड़ा हुआ है, और शनि इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो शनि ही इसकी काट है। कहते हैं डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटेगा। तो उसका जो काट है वो शनि ही है। शनि ही रिलेटेड है इवल आई के, नज़र के, और शनि ही आपकी काट भी करेंगे। करना क्या है आपने, जिस बच्चे को नज़र लगती है या जिस इंसान को नज़र लगती है, चाहे वो बुजुर्ग है कोई भी है, उस इंसान के ऊपर से नमक का 1 kg का पैकेट, 1 किलो का नमक का पैकेट, एक क्यों, शनि एक घर में नीच के हो जाते हैं। इसको हमने जो है इसका इलाज इसी से करना है। 1 नंबर राशि में शनि नीच के होते हैं। 1 किलो नमक लीजिएगा। 1 किलो नमक लेके आपने उस इंसान के, इंडिविजुअल के सिर से वार के 7 बार क्लॉकवाइज किसी बाहर पानी में, पॉन्ड में, कोई ऐसा जो पानी साफ हो या ना हो, डजेंट मैटर, वहाँ पे फेंक दीजिए। ये किसी को दान नहीं करना, बस ये फेंकना है, और ये फेंक दीजिए, और ये महीने में 1-2 बार किया कीजिए। ये नज़र वाली शिकायत है, ये आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो टिप जो है वो भी बड़ी कमाल थी, और एपिसोड पूरा का पूरा बहुत कमाल रहा। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। अब अपना बहुत ध्यान रखिए, हम जल्दी वापस आएंगे। धन्यवाद।